तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खुदा हाफिज़। और बेटा कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सामिया अब इस घर की बहू है, समझे तुम? और ये रिश्ते को ऐसे कच्चे रिश्ते नहीं होते कि जो एक मिनट में तोड़ दिया जाए। बेहतर होगा खदीजा अगर मैं और तुम इन दोनों के बीच में ना आए। तबस्सुम बेगम, इसे को यहाँ से चली जाए। But Papa, Get out of here. I'm sorry, Papa. Get out. माहिया वे माहिया। हद हो गई है। एक मामूली सी लड़की के इंतजाम में नाश्ता भी ठंडा करना पड़ेगा। आपने भी ना एक मुलाजमा को रानी बना दिया है। अरे आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। यहाँ बैठो मेरे पास। यहाँ तो आसाम बैठता है हमेशा आपके साथ। कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बैठो बेटा। खैर लो नाश्ता करो, वैसे ही ठंडा हो चुका है। अच्छा बेटा ये बताओ, अंडा कैसा खाओगी? फ्राइड या ऑमलेट बनवाया जाए तुम्हारे लिए? चाय पापे या फिर रोटी वोटी? जरा पास करो। इस किस्म के लोग अमूमन इसी किस्म का नाश्ता किया करते हैं। अच्छा बेटा मेरे टोस्ट पे भी जरा मक्खन डालो। फिलहाल तो आप लगा रहे हैं, देना जरा। अच्छा बेटा मैं चाय में 2 चमचियां चीनी पीता हूँ। आपको परहेज करना चाहिए। इस उम्र में ज्यादा मीठा नुकसान देता है, चाहे वो चाय में हो या फिर जबान पर। मैं मीठा नहीं छोड़ सकता क्योंकि ना मुझे कड़वी चाय पसंद है और ना कड़वी कसैली बातें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ तुम भी थोड़ा सा मीठा शुरू कर दो ताकि आपकी तबीयत में भी थोड़ी सी मिठास पैदा हो जाए। थैंक यू बेटा, जीते रहो। मालिक साहब नाश्ता तो कर लेते। तबस्सुम बेगम, मैं इन रिपोर्ट्सों में आने वाला नहीं हूँ। नहीं है, स्कूल जाता बच्चा नहीं हूँ मैं कि आपके बहलावे में आ जाऊंगा। जब मैं वापस आऊं तो माया को यहां से चले जाना चाहिए, समझिए आप? मालिक साहब आपकी इकलौती बेटी है, आपके साथ रहना चाहती है। कोई बेटी नहीं है मेरी, समझे तुम? क्या बात है सर, बहुत खोए खोए लग रहे हैं आप। नहीं यार, बस ऐसे ही। क्या हुआ बता। जो मेरे साथ हुआ है वो अल्लाह मेरे जानी दुश्मन के साथ भी ना करे। Forget it, Reza. I can't forget it. How can I forget it? उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। मोहब्बत में मुझे धोखा देती आ रही थी वो। अब तक तो मोहब्बत में उसको भी धोखा हो चुका होगा। तो देखिए वो कभी खुश नहीं रही। जो लोग दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं ना, खुशियां से मुंह मोड़ लेती। लेकिन फिलहाल तो मेरी जिंदगी, मेरा घर डिप्रेशन से भरा हुआ है ना। अच्छा फिलहाल इस बात को छोड़,
और ये मेरी प्रेजेंटेशन वर्क, फिर हम लोग लंच पे सुकून से बात करते हैं इस बात में। सुकून? आजकल मेरे घर में मेरे बाप आप रोज लड़ने लगे हैं। चल इसका भी हल निकालते हैं, टेंशन ना ले। अरे बस कर दो अब, सुबह से अल्लाह रसूल कर रहे हो बैठ के, बहुत हो गई। जो जाके मुझे सौदा ला कर दो, सब्जी गोश्त। सब्जी और गोश्त? हाँ 2 किलो बकरे का गोश्त ला दो और 2 किलो मुर्गी और ये आलू प्याज और टमाटर और दही हरा धनिया वगैरह। बस बस, ये सारी चीजें ना पैसों से आती हैं, और वो भी बहुत सारे पैसे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी जेब जो है ना नोटों से भरी हुई। मरते क्यों हो? मैं दे रही हूँ ना पैसे तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई टका नहीं है, पैसे नहीं है इनके पास। ये लो पकड़ो। ये सब कहाँ से आए? तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। तो तुम बाज नहीं आई ना, जा पहुंची ना मेरी बहन के पास। मेरे खुदा, पता नहीं क्या क्या कहा होगा तुमने जाकर उसे। कुछ नहीं कहा मैंने, मुझे देखते ही उसने पैसे दे दिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था ना, इसीलिए तो पैसे दिए थे। अच्छा बस अब देर ना करो, मुझे हांडी चढ़ानी है, उठो। तुम और कुछ कहे बगैर वापस आ जाओ, मैं नहीं मानता। अच्छा बाबा मत मानो, अब जाओ सौदा लेकर आओ, बहुत देर हो गई है। दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं खाया मैंने। सब कुछ तो खा गई मैंने, नाशुक्री कहीं की। अरे था क्या तुम्हारे पास खाने को? मैं नाशुक्री हूं? अरे मैं खा गई तुम्हें? तुम खा गए मुझे? तुम्हारे पास था क्या मुझे खिलाने को? शुक्र कहीं का। अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। क्या यार, कभी वक्त कभी किस्मत, बस इन्हीं की धारों में बहता रहूं। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो हमें वक्त और किस्मत के हिसाब से करने पड़ते हैं। ये तो तुम अपनी शादी के लिए क्या करोगे? किस्मत पे छोड़ दोगे? नहीं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन होना वही है जो किस्मत में। जैसे अब देख, तूने माया को इतना। या प्लीज अली, किस्मत के इस खेल ने मुझे प्रेस कर दिया। सॉरी। अच्छा ये बता, तूने क्या सोचा है? मेरा मतलब क्या करना आगे? बाबा कह रहे हैं कि मैं उसे रख लूं, मॉम कह रही हैं कि उसे जल्द से जल्द उसके घर छोड़ाऊं। तो तेरा दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल क्या चाहेगा? मुझे कौन सा उससे मोहब्बत? तो हो जाएगी, मौका तो दे। मोहब्बत बार बार नहीं होती। अरे जो तुझे पहले हुई थी वो मोहब्बत नहीं थी मेरे दोस्त। तो क्या गारंटी है कि इस बार जो होगी वो मोहब्बत है? जब मोहब्बत होती है ना तो घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। जिस दिन भी तुझे मोहब्बत होगी ना, तेरे पूरे जिस्म पर एक कैफियत तारी हो जाएगी। ओके, मुझे बता अब क्या करूं? करना क्या है? रिलैक्स कर और सब कुछ वक्त पर छोड़ दे। यकीन कर, एक ना एक दिन वो दिन आएगा। तो उसे वापस ना भेजो? नहीं। तो अगर मोहब्बत हो गई या चल मोहब्बत ना हुई, फिर तेरा नसीब, वक्त उसको खुद ही तुझसे दूर कर देगा। कोई बेटी नहीं है मेरी, समझे? तो जब मैं वापस आऊं तो माया को यहां से चले जाना चाहिए, समझिए आप? मुझे माया को समझाना चाहिए। अभी मलिक साहब बहुत गुस्से में हैं, उसे भी समय के साथ कहीं चले जाना चाहिए।
मगर माया क्या मेरी बात मानेगी? वो तो जिद में आकर कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हनीमून? हाँ, मैं जरा तरीके से उसे हनीमून के लिए कहीं भेज देती। मैं समर से बात करती हूँ। आप समझ सकते हैं मलिक साहब अभी तक उस सदमे से निकल नहीं सके। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, संभलने में कुछ वक्त तो लगता है। जी, दिल पर लगे जख्म को भरने में कुछ वक्त तो लगता है, मगर आप उनकी कंडीशन को समझते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तो आपकी ऑड हो जाने वाली पोजीशन को भी समझता हूँ मामा। माया बहुत इमोशनल लड़की है, बच्ची है अभी, थोड़ी ना समझ है, लेकिन आप चाहें तो अपनी मोहब्बत से उसे समझा सकते हैं। आप दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ अरसे के लिए कोई ट्रिप प्लान कर लें? इस तरह माया भी रिलैक्स हो जाएगी और मलिक साहब को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। जी नहीं, इसकी क्या जरूरत है? छोटा मोटा हनीमून तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। मम्मा भी बोलते हैं और तकल्लुफ भी कर रहे हैं कि मेरी तरफ से आप दोनों के लिए शादी का तोहफा है, रख लीजिए। इसलिए आप कहती हैं तो मैं रख लेता हूँ। बस आप हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डैड। अरे जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? ये तुम आज ही दफ्तर चले गए थे शादी से अगले दिन? क्या करूं डैड, घर में जो टेंशन है उसके बारे में आपको तो पता है। अच्छा ऐसा करना, अपनी बीवी को आज कहीं बाहर ले जाना। सुबह से कमरे में बंद पड़ी है। मैं कहाँ लेके जाऊं डैड? बेटा तुम उसे मलक की तरफ ही ले जाओ, वह अपनी वालिदा से मिल लेगी। कहीं बाहर ले जाओ, बीवी है वो तुम्हारी, थोड़ा वक्त दो उसे। मॉम कहाँ है? अपने कमरे में बंद। मैं उनसे मिल लेता हूँ। सुनो, वहां से फिर अपने कमरे में भी चले आना। ओके। पुराने जमाने के लोग अच्छे थे, अपनी मर्जी से अपनी औलाद की शादियां करते थे, मगर आज की औलाद तो लॉजिक मांगती है भाई। मॉम आप क्यों नाराज हैं? मुझे अपनी नाराजगी की वजह तो एटलीस्ट बता दें। तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की से शादी मेरी मजबूरी बन गई थी। अब तो मजबूरी खत्म हो गई है ना, तो फिर क्यों खामखा उससे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या ताल्लुकात? हाँ ताल्लुकात।
अगर एक बार बन गए ना तो जिंदगी भर निभाने पड़ेंगे। अपनी जिंदगी की खुशियां एक समझौते की नजर क्यों करना चाह रहे हो? समझौता नहीं कर रहा। तो जाओ छोड़कर आ जाओ उसे। फिर क्या हो गया है मॉम? आपने क्यों इस बात को अपने ज़हन पे सवार कर लिया? क्यों उसके पीछे पड़ गई हैं? मेहमान समझ के 2-3 दिन रहने दे उसे। और अगर वो मेहमान ने तुम्हारे दिल में घर बना लिया तो? आपसे बहस करना भी फजूल है। मेहमान बनाकर घर में रहने दीजिए ताकि वो यहीं की होकर रह जाए। वहां से फिर अपने कमरे में भी चले आना। बीवी है वो तुम्हारी, थोड़ा वक्त दो उसे। ये लड़की जिससे पहले ना कभी देखा ना इसके बारे में सोचा, ये आनन फानन मेरी जिंदगी में आ गई, वो भी मेरी बीवी बनकर। क्या ये मेरी किस्मत है? किस्मत जिसे कुदरत खुद सोचती और हमारे लिए लिखती है, ये अल्लाह की मर्जी से मेरी जिंदगी में आई है। तो क्या मैं इसे कबूल कर लूं, अपना बना लूं? लेकिन मोहब्बत, क्या मुझे इससे मोहब्बत हो जाएगी? वो मैं यहाँ वाह, मैं आपको कहने आया था कि बाबा कह रहे थे कि मैं आपको तबस्सुम आंटी से मिलवा लूं। अम्मी से? आप रेडी हो जाए, मैं इंतजार करता हूँ। इतना भी गरीब नहीं है तुम्हारा शौहर कि तुम एक हनीमून पर ना ले जा सके। हाँ, इतना दौलतमंद नहीं हूं मैं, लेकिन मोहब्बत का तो बादशाह हूं। सबर, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। और अगर तुम मुझे हनीमून पर ना भी लेकर जाओ तो मैं तुमसे गिला नहीं करूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? दौलत तो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। दौलत तो नेमत है अल्लाह की। अब अल्लाह जिसे नेमत दे उसे तो इसका दिल खोल के लुत्फ हासिल करना चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की दौलत से इस जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। मोहब्बत की दौलत से? तो ठीक है, तुम मेरी सारी मोहब्बत ले लो और उसके बदले में अपनी सारी दौलत मुझे दो। क्या मतलब? मेरे मजाक करो, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। खैर छोड़ो, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, कल शाम की फ्लाइट है हमारी, हम लोग जा रहे हैं। कल शाम की फ्लाइट से? कल शाम की फ्लाइट है। पहले इस्लामाबाद, देन मरी, देन अरान, देन कगान। वाओ, लगता है तुमने पूरा पाकिस्तान देखने का प्लान कर रखा है। अरे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, बस तुम देखती जाओ। आए चले। चले? पहले आप चलें। आइए प्लीज, चलिए। छोड़कर वापस जल्दी आ जाना।
जी माम। चाय। सामिया। सामिया क्या? सामिया ना अपने कमरे में है, वो शायद रो रही है। आपकी मामा भी वहीं बैठी है। रो रही है? क्यों? मैं पता करके आऊं? नहीं नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ आखिर वहाँ चल क्या रहा है। माहिया वे माहिया। ग्रीन टी। माया चली गई? जी वो कल चली जाएगी। कल क्यों? आज ही क्यों नहीं? और वो लड़का वो भी यहीं पड़ा हुआ है क्या? जी। जी। अरे यहाँ नहीं पड़ा होगा तो क्या करेगा? निकम्मा, आवारा, घटिया आदमी। गुर्बत में पले हुए लोग अमीरों के घरों में झांकते फिरते हैं, अपनी जिंदगी जन्नत बनाते हैं और हम जैसे लोगों की जिंदगी जहन्नुम। मैं इसीलिए कह रही थी कि हमारी बेटी को हमारे साथ ही रहना चाहिए, वरना वो उसे और बेवकूफ बनाएगा। हमारी बेटी? वाह 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 वाह, तबस्सुम बेगम, वाह। मेरी बेटी की जिंदगी अपनी गफलतों और घटिया किस्म की तरबियत की वजह से आपने बर्बाद की। अब आप जता रही हैं कि मैं मां हूं उसकी, हमारी औलाद। अरे मेरी औलाद है, आपने कभी उसको समझा ही नहीं अपना। तो शराब। मैं किसी बात से इंप्रेस नहीं होने वाला हूं तुम्हारी। जाओ इनको निकालो यहां से। साहब जी फूल ले लें। 2 दे दे यार। ये लो, पहन लो। जी पहन लो। और इस लफ्ज जी के अलावा तुम्हें कुछ बोलना आता है? शुक्र है, जी के बाद वो तो बोला तुमने। कसम से आपा, मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो गई, सिर्फ एक मैं ही रह गया हूँ। और तुम्हें भी ना मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। अरे तुम्हारे सारे दोस्त कुछ ना कुछ खाते कमाते होंगे, तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं है वो। तो आपा क्या करूं मैं? तुम्हें पता तो है यहाँ नौकरियां मिलती कहाँ हैं। मैंने भी कहा है कि मुझे एक दफा दुबई भेज दे। हाँ, दुबई भेज दूं, वहां जाके तू अफसर लग जाएगा किसी कंपनी का। आपा मैं दुबई में जाके अफसर लगूं ना लगूं, मगर पाकिस्तान के अफसरों से ज्यादा कमा लूंगा। मुझे दुबई भेज के तो देखो। अरे मैं कहां से भेज दूं तुझे दुबई? वैसे आपा, मेरा एक दोस्त है, वो ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करता है। मैं उससे बात करता हूँ, उसे कहता हूँ कि मेरा दुबई का वीजा लगवा दे। हाँ, दुबई के वीजे जैसे मुफ्त लगते हैं। आपा बस एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। देख, तूने मेरी सामिया से शादी तो नहीं करवाई, मुझे कम से कम दुबई ही भेज दे। अरे वीजा तो लगे ना। यानी मैं अपने दोस्त से बात करूं? मैं अभी उससे मिल के आता हूँ। अरे अरे कहाँ चल रही है? सुनो तो। अल्लाह, ये लड़का ना हथेली पे सरसों जमा लेता है, सब्र तो है ही नहीं इसमें। अम्मा अब्बा तो मर गए और इसको मेरे हवाले कर गए, और ये मेरी जान का अजाब बन गया है। अच्छा हुआ बेटा तुम आ ही गए, वैसे बेग आ जाता तो अच्छा था। जी वो कल आएंगे, अभी तो मैं सामिया को लेकर आया हूँ। सामिया? अच्छा, हाँ। और भाई प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है तुम्हारा? प्रोग्रेस कैसी है?
अली हैंडल कर रहा है आजकल। उम्मीद है कि शायद अप्रूवल मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है भाई, बहुत अच्छा लड़का, बहुत इंटेलिजेंट। नामुमकिन को मुमकिन बना देता है लड़का। जी, काफी टैलेंटेड है। उसके होते हुए मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ। आ जाओ। माए बीबी, वो सामिया और हसाम साहब आए हैं। सामिया और हसाम? जी, हसाम साहब तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, आपके पापा के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन वो सामिया क्या? सामिया ना अपने कमरे में है, वो शायद रो रही है। आपकी मामा भी वहीं बैठी है। रो रही है? क्यों? मैं पता करके आऊं? नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ आखिर वहां चल क्या रहा है। ठीक। आपने मुझे किस जहन्नुम में धकेल दिया है? बुरी बात है बेटा, अपने घर को जहन्नुम नहीं बोलते। अम्मी, वो मेरा घर नहीं है, वहां पर कोई भी मेरा नहीं है। मिसेस बेग तो मुझे एक लम्हे भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अम्मी, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। क्या क्या कह रही हो सामिया? जी अम्मी, हसाम मुझे यहाँ पे वापस छोड़ने के लिए आए। मिसेस बेग ने उनको कहा है कि वो मुझे वापस वहां कभी ना लेकर आए। What? वापस भेज दिया? ये हसाम ने बहुत देर नहीं लगा दी, बस छोड़ता वापस आ जाता। क्या हो गया तुम्हें? कहीं गैरों में गया है क्या? हमारे खानदान एक ही खानदान की तरह हैं, बिजनेस पार्टनर हैं वो हमारे। खैर, अब हमारी उनसे खानदानी दोस्ती नहीं रही, और रहा बिजनेस का, वो आप दोनों अपने ऑफिस तक रखें। वाकई तुम्हें कुछ हो गया है? अब तुम उनसे बिल्कुल ताल्लुकात ही तोड़ लेना चाहती हो क्या? उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया, जो कि मैं उनके साथ रिश्तेदारी निभाती रहूं। कभी नहीं समझेंगे। मैं जरा फोन कर आ रही हूं, कहां रह गया ये? जी। एक्सक्यूज मी अंकल, मॉम का फोन। हेलो। जी मॉम। कहाँ हो तुम? आपको पता मैं कहाँ हूँ? किसके साथ हो? अब्बास अंकल के साथ। क्यों, क्या हुआ? और वो कहाँ है? मॉम, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैंने पूछा वो कहाँ है? मॉम, मुझे नहीं पता, अपनी अम्मी के साथ बैठी होगी। इस वक्त मैं अब्बास अंकल के साथ बैठा हूँ। और कोई सवाल है? 2 दिनों में तुम कितने बदतमीज हो गए हो। बहरहाल, घर वापस जल्दी आओ, और उसे साथ मत लाना, समझ गए ना? जी, अल्लाह हाफिज। साहब बेटा, आज तुमने डिनर करके जाना है? हाँ? नहीं अंकल, थोड़ा मुश्किल है, वो मॉम की तबीयत थोड़ी खराब है। अच्छा, अच्छा रुको, मैं तबस्सुम को बुलाता हूँ, उससे मिलके जाना। 1 मिनट। तबस्सुम, तबस्सुम,
तबस्सुम, तबस्सुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलिक साहब, वो ना मैं ना बेगम साहबा को बुलाने आई थी। वो अंदर से सामे की रोने की आवाज आई, तो मैंने सोचा कि अंदर जाऊं या नहीं। अरे यही बुलाओ जाके उसको बोलो हसाम इंतजार कर रहा है नीचे। शक्ल मत देखो, जाओ। क्या कह रहे थे पापा? वो मलिक साहब कह रहे थे कि आसाम साहब जाने की इजाजत मांग रहे हैं, तो मैं बेगम साहब को बताऊं। रुको मेरे मैं जरा आसाम से बात तो कर लूं। ठीक है चलो। सामिया, मेरे बंदे में हाथों की तरफ देखो। सामिया, तुम्हें वापस घर जाना होगा। मम्मी, उन लोगों ने मुझे साफ लफ्जों में धुतकार दिया। मम्मी, उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए ना उनके घर में जगह है, ना उनके दिल में। अब फिर भी मुझे वहां पर भेजना चाह रही है। सामिया, जगह बन जाती है अगर इंसान कोशिश करे तो। मम्मी, जबरदस्ती कहीं जाकर इंसान से बेइज्जत होता है, उसकी जगह नहीं बनती। मेरी वहां कोई जगह नहीं है। तुम्हारी जगह तो यहाँ भी नहीं है सामिया। जी, मैं जानती हूँ मेरी जगह कहीं पर भी नहीं है। ना मामू के घर थी, ना यहाँ थी, ना वहां है। आप अपने दिल में मेरी जगह नहीं बना सकी ना मम्मी। मेरी जगह कहीं नहीं बन सकी। सामिया, मैं वहां नहीं जाऊंगी मम्मी। तो तुम सामिया को छोड़ने आ ही गए। खैर, मुझे तो पहले ही यकीन था। तुम उस दिन लोगों के सामने सामिया की आंखों में आंखें डाल के जो कुछ कह रहे थे वो महज एक ड्रामा था। भला तुम उससे मोहब्बत क्यों करोगे? ड्रामे करने में मैं नहीं, तुम माहिर हो। ये फन मुझे नहीं आता। तो तुम क्या हकीकत में उससे मोहब्बत करने लगे हो? तुम ये सवाल करने का हक नहीं रखती। क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। नहीं, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सुनाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तो कहो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं। यहां तक कि नफरत करके नफरत की तौहीन भी नहीं करना चाहता। आई डोंट केयर। एक मासी से शादी करने पर इतनी अकड़? अकड़ नहीं, शुक्र। शुक्रगुजार हूं मैं अल्लाह ताला की कि तुम जैसी मलका से बचा लिया मुझे, जिसका अंदर एक कोड़ी से भी कम है।
सामिया, बेटा मैं हसाम से कहती हूँ कि आज तुम मेरे पास रहोगी। अम्मी आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अब तक मुझे छोड़कर भी जा चुके होंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, मैं भी आपके ही पास आ रही थी। नहीं, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं आंटी, मैं बस इजाजत लेने आया था। मॉम की तबीयत थोड़ी खराब है। अरे बेटा आप डिनर करके जाते ना, मैंने वैसे भी खान साहब से कह दिया था डिनर का, मैं बस खाना लगवाती हूँ। नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं है। आज वैसे भी हमारा बाहर डिनर करने का प्लान था। अच्छा चलिए, तो बहुत खुशी की बात है, जैसी आपकी मर्जी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम निकलते हैं। बिल्कुल, आप खुश रहें। अम्मी, मुझे पता है आपका रुकने का मूड होगा इस वक्त, मैं आपको किसी और दिन ड्रॉप कर दूंगा ना, प्लीज। हाँ सामिया, तुम किसी और दिन आके रुक जाना, अभी जाओ बेटा। हाँ हाँ चली जाओ, तुमने कौन सा वहां मुस्तकिल रहने, 2-4 दिनों का ड्रामा करके वापस आ जाना। हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। मैं जानती हूँ वो ये सब मुझे जलाने के लिए कर रहे हैं। माय फुट। वैसे मुझे इस माया की समझ में नहीं आई, जब समर से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी तो हसाम को क्यों चीट किया उसने। वैसे भाई कितनी बेगैरती दलेरी से उसने उस घर से भाग के उस लड़के से शादी की। अगर वो मलिक साहब को कॉन्फिडेंस में ले लेती तो अच्छा नहीं था। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। वाकई उसे मलक को बताना चाहिए था, और अगर मलक को नहीं बताया था तो कम से कम तबस्सुम भाभी को बता देती। तबस्सुम भाभी को क्या बताती, वो तो उनके सौतेलेपन से डरती होगी। वैसे तबस्सुम भाभी भी कुछ कम नहीं है, 2 चेहरे हैं उनके, सबके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। पता नहीं कितना डराती होंगी उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे छोड़े छोड़े, आप नहीं जानते इन मिडिल क्लास औरतों को कितनी चालाक होती हैं। तबस्सुम भाभी ने तो अपनी जाहिरी अच्छाइयों से मलिक साहब को बेवकूफ बना रखा है। बहुत तेज है, देखा नहीं आपने कितनी चालाकी से अपनी बेटी को हमारे सामने कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने दिमाग से इस खन्नास को निकालो। ये तुम्हारी सारी अच्छाइयों को दीमक की तरह खा रहा है। आप तो रहने दीजिए, सिवाय बैठ के बातें बनाने के आपको और कुछ नहीं आता। माँ का दिल जो नहीं आपके अंदर, जो 100 तरह से सोचता है, मुझे तो बस अपनी बेटी की फिक्र है, कहीं उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। तो पता नहीं हसाम कहाँ रह गया। आप जरा फोन तो करके मालूम कीजिए। शेयर करता हूँ, क्या हो गया, अभी करता हूँ। अच्छा प्लीज मुझे तो बता दो तुम्हें खाने में क्या पसंद है। मुझे भूख नहीं है। तुम कुछ खाती भी हो कि नहीं? मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? हम डिनर पे आए हुए हैं। हम?
मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना तो मैं उससे बहू और ना हसाम की बीवी एक्सेप्ट करूंगी। तुम्हारी बेटी वहाँ जिए मरे उजड़े बसे जो कुछ भी हो, उस खानदान से मेरा ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए। ये मोहब्बत मेरा मुकद्दर नहीं है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन किस बात की कंफ्यूजन? अगर जिसके साथ रहना नहीं तो छोड़ दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो फैसला करना है दिलेर होके करो। तलाक। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई